नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य वशिष्ठ अपने YouTube चैनल देसी घुमक्कड़ के माध्यम से आपके लिए लाया हूँ महाकवि रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हर के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मर की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भी सिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। जब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे है मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योत स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तर इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं। रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारिक पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रुझाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कामपण आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल चुकाते हुए न जो रोते हैं। पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थ देकर दधीच ने शिव ने अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। शर्मद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं कुछ
एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत है बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गोधरती गजबाज मांग लो जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यों सत्कार के मानो हम हो नहीं भिकारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न द्रग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर वह विभव निष्ठ दीनों का घर भरता था। गोधरती गजबाज अन्न धन वसन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोल कर उसको वहीं लुटाया। फैर रही थी मुक्त चतुर्दिग यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ा निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमण मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत में भरकर बार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बेहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उर्ण बनूं तुमको ही न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विध से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लवालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्त क्या जिस पर गर्व करें हम,
पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्त कहानी, नहीं आजित कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिर आते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांत कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आश्चर्य, ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वार सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं, जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप हम वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुवतारा, डोले मूल अचल का या डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुवतारा। सब डोलने पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांत कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, तो मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधि कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः बिता दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हर के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योन इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गौ धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आय बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है,
कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकेत वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी आई। सहम गया सुन शपथ करण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन का लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयस आपको खींच में ही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बन कर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बनाने प्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें। उधर करे वह भांत पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीत यह नहीं शोभ थी नर को। यह तो निहत सर्व का चढ़ आखे टक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौलुस, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हारन कर भी न हारता न रहे। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी वितरण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय वही बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश बन में भ्रगपत तक दहाया, बड़ी भक्त की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं,
नियत भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बार गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रगति का, जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रगति का। मुझे बना आगार शूरता का करुणा का, देवोपम गुण संविधान कर जाने क्या करने को। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यही कि सूर्य जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति पलती ना वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष स्थल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ की कमी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो मैं कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु केवल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा नशीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंध कभी न करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपत की, कनक रचित निश्चय अनुपम निज सुत की उन्नत की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुत के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्त क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भवन को, दे दें यह सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा,
हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहंग विचारे, दिशासन रह गई देख ये दृश्य भीत के मारे। सही न सके आघात सूर छिप गए सर्क कर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लान से काला। क्लंत कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही दाह प्राण का कहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नल को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विसिक जो लगा कर्ण की बल का आनंद हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंत रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणत हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूल कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमत अभी भी फंसी भंवर में मत है। नहीं जानता था कि छदम इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांव भी तेरी। तरण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था चल ही करने को, जानबूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। सो छल हुआ प्रसिद्ध किसे अब मुख्या दिखलाऊंगा, आया था वन वे प्रचोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण जिसे तेज तिग्म अत तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय समटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योत के उज्जवल शैल अचल सा, कोट कोट जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जेत नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे जो तिरभय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधक योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश वन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी में कुटिल प्रवंचक तू पवित्र में पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता और अधिक मैं कर्ण तू पे है तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप से मैं जितना ही पगता हूँ, तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बरबर समान लगता हूँ। अतः कर्ण यह कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्वृत्त तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू।
कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है। उससे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ हल्का सा थोड़ा कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, मृत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग पूरा सुनने के लिए। आगे भी ऐसे ही सुनने के लिए हमारे चैनल देसी घुमक्कड़ को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।